बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल बीफ लोडेड पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी, ये यखनी पुलाव की रेसिपी है, बहुत ही मज़े के, बहुत ही ज़बरदस्त से ये यखनी पुलाव जो है ये तैयार होता है। ये ईद की रेसिपी है लेकिन थोड़ा सा अपलोड करने में मैं लेट हो गई हूँ। तो ईद पे ये मैंने बहुत ही ज़बरदस्त सा यखनी पुलाव बनाया था। आप भी ज़रूर ये बीफ यखनी पुलाव जो है ट्राई करें। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें बीफ यखनी पुलाव बनाना शुरू करते हैं। बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले ये मैंने 3 kg जो है बीफ ले लिया है। इसको अच्छे तरीके से वॉश करके तो मैंने इसको ड्राई कर लिया था। ये देखिए, मैंने हड्डी वाला जो है वो गोश्त ज़्यादा लिया है, उससे ज़्यादा मज़े के राइस बनते हैं। अब 3 kg बीफ लिया है तो उसके लिए मैंने 1.5 kg यानी कि 1.5 किलो चावल लिए हैं। उनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके भिगो के रख दिया है। अब ये बीफ जो है इसको मैं इस पानी में डाल दूँगी कुकर में। फ्लेम ऑन कर देंगे, इसमें 1 मुट्ठी लहसुन की डाल देंगे और ये 2 से 3 टेबलस्पून जो है इसमें नमक जाएगा। 1/2 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च जाएगी और 1 टीस्पून इसमें ये सफ़ेद ज़ीरा है वो मैंने डाल दिया है। 2 से 3 जो है वो सिनेमन स्टिक्स हैं यानी कि दालचीनी के टुकड़े, वो डाल दिए हैं। 1 बड़ी इलायची है और 5 से 6 लौंग हैं। ये डालने के बाद इसको हम वेट पे रख देंगे जितनी देर में ये गल जाए। ये देखें, यखनी हमारी तैयार हो गई है। बीफ के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ैट और चर्बी वगैरह होती है, इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको यखनी को ठंडा कर लें और इस तरह से जब इसका जो फ़ैट है एक्स्ट्रा वो इस तरह से ऊपर आके जम जाए तो इसको उतार लें। इससे आपके चावल जो हैं वो बहुत ही लाइट बनेंगे और आपका दिल नहीं भरेगा आप जितने भी खाएं। तो या तो इस तरह से ठंडा कर लें या इसमें बर्फ़ डाल दें, उससे भी आसानी से ये उतर जाती है सारी चिकनाई वगैरह। अब मैंने 1 कप ऑयल लिया है पतीले में, उसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जो हैं वो डाल के ब्राउन कर लिए हैं। ये देखें, इस तरह का इसका ब्राउन कलर होना चाहिए। अब इसके अंदर जो आपने बॉईल करके रखा था, गला के रखा था बीफ, वो हम डाल देंगे। स्टेनर की मदद से हम यखनी में से निकाल के डाल देंगे और इसको इस तरह से सिर्फ ऑयल और प्याज के साथ हमने अभी फ्राई करना है। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है, ब्राउन सा हो गया है। तो अब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और 2 जो है वो बड़े साइज़ के टमाटर डाल दिए हैं और इनको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे जब तक जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से इसके अंदर गल के तो मैश हो जाएं। ये देखें, हमारा तकरीबन जो गोश्त है वो भुन चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, टमाटर मैश हो चुके हैं। अब जो यखनी हमने बनाई थी वो यखनी हम इसके अंदर डाल देंगे मेजर करके। कि जिस भी बर्तन से आपने मेजर करना है उसका डबल आपने इसमें पानी डालना है। यानी कि अगर आपने 1 गिलास जो है वो लिए हैं चावल तो आपने 2 गिलास पानी डालना है। मेरे चावल पुराने हैं, आपके अगर नए हैं तो पानी कम डालें। इसी तरह से आपने मेजर करके सारा पानी इसके अंदर डाल देना है। पानी बॉयल होने लगे तो इसमें आपने राइस डाल देने हैं। ये देखें, पानी के अंदर ही हमने ये सब्ज़ मिर्चें हैं 8 से 10 और अदरक है वो मैंने कूट के डाल दिया है, सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और ये 2 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला डाल दिया है। अब इसको हम पानी ड्राई होने तक पकाएंगे ताकि चावल भी गल जाएं और पानी भी ड्राई हो जाए। नमक आप जो है वो चेक कर लें इस स्टेज पे, अगर कम हो तो आप पानी में ही उसको पूरा कर लें ताकि बाद में चावल टूट ना जाएं। ये देखिए, पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब इसको हम कवर करके रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि ये जो खड़े खड़े चावल हैं ये भी अच्छे तरीके से गल जाएं
और पानी जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। ये देखिए हमने कवर कर दिया है इसको। 15 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने रखना है 15 मिनट के लिए। ये देखिए माशाल्लाह से कितने खिले खिले बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चावल जो है वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े के इस तरीके से राइस बनते हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई करके देखें। ये देखें बिल्कुल अलग-अलग से, बिल्कुल कोई भी चावल जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, बिल्कुल पूरे पूरे चावल हैं। आप इसको सैलड के साथ, पुदीना रायता के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ये मज़े के बनते हैं। तो ज़रूर ईद पे और ईद के अलावा भी आप ये जो बीफ़ पुलाव है इसको ज़रूर ट्राई करें, तो इंशाल्लाह आप बुन्नू बीफ़ पुलाव को भी भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही लाइट बनते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। और अगर आपको मेरी बीफ़ यखनी पुलाव की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।